गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जो शेप्स में पैटर्न्स होते हैं उसको बनाना और साथ ही साथ उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उसे भी हम सीखेंगे। हमने आपको रेगुलर पॉलीगन और कंप्लीट ग्राफ का बता दिया था, उसको भी एक बार हम रिवाइज करवा देंगे। आज हम स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड ट्रायंगल और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोच स्नोफ्लेक, ये वाला डायग्राम हम आपको बनाना सिखाएंगे आसानी से। उसे आप अपनी कॉपी पे कैसे बना सकते हैं आज हम ये आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैक्ड स्क्वायर, जो कि इजी है, उसे हम आपको बनाना सिखा रहे हो। स्टैक्ड ट्रायंगल भी, अगर आपको स्टैक्ड स्क्वायर बनाना है तो सिंपल सी है। ये आपकी अगर कॉपी दी गई हुई है तो यहाँ पे आपको सिंपली एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। यही आपका, इसमें आप अभी आप देख रहे हैं एक स्क्वायर हो गया है। फिर इसमें आपको, अगर इसको स्केल से भी आप बना सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे आपने 4 हो गया। फिर इसमें आपको अगर और बनाना है, स्टैक्ड स्क्वायर में हम इंडिविजुअल स्मॉल वाला काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, कोई बच्चा कहेगा कि ये पूरा वाला नहीं। स्टैक्ड स्क्वायर का मतलब ही है कि आप इंडिविजुअल वाले काउंट कीजिए। अब इसमें अब आप बनाएंगे तो देखेंगे टोटल 9 स्क्वायर इसमें बन गए हैं। इसी को हम सिंपली स्टैक्ड स्क्वायर कहते हैं। इसको बनाने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका जो पैटर्न फॉलो होता है वो स्क्वायर नंबर पैटर्न फॉलो होता है। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। 1 का स्क्वायर निकालना मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको आप सिंपल वे में इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया 4 × 4 16। ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। आई होप स्टैक्ड स्क्वायर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम अगला जो टॉपिक है वो है स्टैक्ड ट्रायंगल। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, फिर से वही सेम ट्रायंगल बना देना है, लेकिन अब की थोड़ा सा बड़ा। 2 लाइंस आप कॉपी की कवर कर लीजिए। ये बन गया। और जहाँ से ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इससे ऐसे आप बना दीजिए। ये आपका हो गया स्टैक्ड ट्रायंगल। इसमें भी देखिए आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये 1 2 3 4, और इंडिविजुअल छोटे वाले ही काउंट करने, पूरे पूरे वाले नहीं काउंट करने हैं। तो ये आपका 4 ट्रायंगल हो गया। फिर इसी तरीके से आपको अगर 9 बनाना है तो इसका आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसको कैसे बनाना है। जैसे आपने ये बनाया ट्रायंगल, इसमें भी एक पैटर्न होता है कि इस वाले फर्स्ट लाइन में एक ट्रायंगल है, अगले वाले में 3 है। तो जो अगली लाइन बनेगी उसमें 5 ट्रायंगल बनेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए इस लाइन में आपका एक ट्रायंगल बना है, इस लाइन में आपके 3 ट्रायंगल बन गए हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ इसमें अब आप देखो 3 आपको ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3। आपको क्या करना है, इनके थ्रू ट्रायंगल बनाना है और बीच में ऐसे ये एक बन गया। फिर यहाँ से फिनिश करके ये ऐसे बना देना है। अब आप देखेंगे इस वाली लाइन में आपके 5 ट्रायंगल हो गए हैं और टोटल जब आप काउंट करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब मैं आपको अगला बना के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से अब आपको जैसे 4 वाला बनाना है, देखिएगा ये आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। फिर आपने यहाँ पे एक लाइन बनाई, फिर यहाँ एक लाइन बनाई, फिर यहाँ देखो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। ये 2 पॉइंट आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, एक यहाँ और ये यहाँ। इसमें एक ट्रायंगल बने थे, फिर से वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें 3 ट्रायंगल बने हैं। कलर चेंज करके दिखा देते हैं। इसमें फिर से आप ये जो एंड पॉइंट है वैसे ज्वाइन कीजिए। ये इसमें आपके 5 ट्रायंगल बन गए हैं। अब अगले वाले में 7 बनेंगे तो यहाँ पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हो। ये जो एंड पॉइंट है ये 2 पॉइंट, और जो बीच बीच में जहाँ पे अटैच्ड है 1 2, ये 1 2,
अब देखो टोटल ट्रायंगल काउंट करोगे आप, 1 1 3 5, इसमें 7 टोटल, जिसमें इसको काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। इसमें भी आप देख रहे होंगे जो स्क्वायर, अब कंफ्यूज मत होना, आपको एक ट्रायंगुलर नंबर भी पढ़ाया गया था। ट्रायंगुलर नंबर और स्टैक ट्रायंगल में अंतर है, वहाँ पे हम केवल डॉट को गिनते थे, लेकिन यहाँ पे हम ये जो ट्रायंगल बने उसको गिन रहे हैं। यहाँ पे देखो जो पहला ट्रायंगुलर नंबर था, पहला स्टैक्ड ट्रायंगल का जो था वो 1 आया है, फिर आपका 4 आया है, फिर आपका 9 आया है, फिर 16। इसमें भी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें हमारा पैटर्न तो दिख रहा था, जो शेप है वो स्क्वायर नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसमें हमारा स्क्वायर नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसमें भी जो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ रहे हैं, जैसे 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, अगला बनाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसमें भी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो स्क्वायर नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। जो काउंटिंग करने पे हमारे आ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसमें भी हमारा जो शेप फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो स्क्वायर नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट, स्कोच स्नोफ्लेक। इसमें काफ़ी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको आज हम इजी मेथड में सिखा देते हैं आपको। देखो कोच स्नोफ्लेक में क्या करना, आपकी ये जैसे कॉपी दी हुई है, आप जो सबसे पहला नंबर है कोच स्नोफ्लेक में आता है, वो आपका सिंपली आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको ये बना दिखा रहेगा। इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली साइड्स काउंट करनी होती है, तो इसमें आप कहोगे 3 साइड हो गए। अब आपको जब अगला फिगर बनाना है कोच स्नोफ्लेक में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा को लिख देता हूँ, जो हम लोग बना रहे कोच स्नोफ्लेक, जैसे आपको दिखा देता हूँ ये वाला डायग्राम, कोच स्नोफ्लेक। जैसे स्टैक ट्रायंगल स्टैक्ड स्क्वायर बता दिया है, कंप्लीट ग्राफ भी आपको बताया हुआ है, और रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पहले की वीडियो में, इसको आप चेक करना। आज कोच स्नोफ्लेक हम आपको बनाना सिखा दे रहे हैं, जिसे आप आसानी से बना सको। देखो आपने ट्रायंगल बना दिया, अब क्या करना है आपको, सेम ट्रायंगल फिर से बनाना है, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा गैप देना है। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा गैप दिया है ना, आपको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप देना है, हर एक साइड के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देना है। अब इसी पे आपको क्या कर देना है, इसके थ्रू जहां जहां गैप आपको दिख रहा है उससे आप ट्रायंगल बना दीजिए, बस। दैट्स वेरी इजी, ये बन गया। देखो अब यहाँ पे पहले इसमें आपने साइड काउंट किए होंगे 3 है, अब इसमें भी साइड काउंट करोगे, यहां से देखना, ये 1, ये 2, पहले हम रेड वाली काउंट कर ले रहे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और इसी तरीके से 6, इसके टोटल आपके कितने हो गए, 12। अब इसके बाद से बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो यही सेम डायग्राम आपको पहले बना लेना है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, और अब हर एक में गैप भी देना है। जैसे अब ये आप पहला ये बनाने जा रहे हो, जैसे ही ये वाली साइड बनाओगे आप थोड़ा गैप अब बढ़ा लेना। जैसे ये देखिए ये पहली साइड बनाने जा रहे हो, तो इसमें अब आप गैप दीजिए, आपने गैप दे दिया यहाँ पे। अभी मैंने ये वाला पोर्शन, यही जो छोटी सी लाइन है यही वाली बस बनाई है। इसके बाद अब फिर ब्लैक वाले की बारी आ गई, तो फिर ब्लैक वाले में भी आपको ऐसे गैप देना है। वही सेम डायग्राम जो प्रीवियस वाला है वही मैं बना रहा हूँ ये। फिर से अब रेड की बारी आ गई, अब आप इसमें फिर से गैप दीजिए, ये हो गया। फिर से रेड आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा गैप दे दीजिए, थोड़ा सा बड़ा देते हैं। ये एक रफ एस्टिमेशन आप एक बार सीख जाओगे। अभी हम यहाँ पे अब फिर से 2 ब्लैक बनाना है, हम पुराना वाला ही डायग्राम बना रहे जो 12 वाला बना हुआ है, बस इसमें हल्का हल्का गैप देते जा रहे हैं। और याद रखना जहां जहां गैप दिए फिर उसी पे हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर देंगे, और लास्ट में जब साइड को काउंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रफ डायग्राम है, थोड़ा आपका इधर उधर मिस्टेक भी होगी तो कोई बात नहीं, आप इसको मेन प्रोसेस सीख लीजिए कि कैसे बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद फिर से ब्लैक वाला हम करते हैं, ये यहाँ, फिर यहाँ, और फाइनली ये देखिएगा, इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर सकते ताकि वो मिल जाए।
गैप दिया और ये फाइनली मीटअप हो गया। अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इम्परफेक्ट ये वाली साइड आपको लग रही होगी, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। इसको अब हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। अब आप इसको ज्वाइन कर दो। देखो ब्लू कलर से हमने फाइनली ट्रायंगल बना दिया। ये इसको ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। आपका कोच स्नोफ्लेक बन के आपका तैयार। इसको याद रखना, जब भी बनाओ पूरे कॉपी के पेज का इस्तेमाल करना, बड़ा डायग्राम बनाना। छोटा डायग्राम बनाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। थोड़ा सा डेविएट कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इसको अब काउंट करके दिखा देते हैं। ठीक है, पहले हम ब्लैक वाला काउंट करते हैं। देखिए ब्लैक वाली साइड्स काउंट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी कीजिए मेरे साथ। 1 2। एक सेकेंड, यहाँ पे लग रहा है इसमें, हाँ नहीं सही है, सही है। 1, यहाँ से स्टार्ट किए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फाइनली ये वाला 12। तो ब्लैक वाली साइड से आप देखोगे 12 है। इसी तरीके से ऑरेंज वाली काउंट करते हैं, और सॉरी रेड वाली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फाइनली ये 12। इसके बाद जो अब हमारा बच रहा है ब्लू वाला, ब्लू वाला अब हम काउंट करते हैं। ब्लू वाले की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक सेकेंड, 22 ही आ रहा है। एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऑल राइट, 24 है। इसको जब आप टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा नंबर ऑफ साइड 48। इस तरीके से आप कोच स्नोफ्लेक बना सकते हैं। और इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है उसमें बेसिकली ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो प्रीवियस नंबर है उसमें जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। 12 में आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो आपका 48 आ जाएगा। 12 4 जा 48। अब जब आपको इसका अगला बनाना होगा, जो कि काफ़ी बड़ा डायग्राम बनेगा, तो आपको करीब आई थिंक 192 आ जाएगा। उसमें जो अगला बनेगा डायग्राम 192, आपको यही सेम डायग्राम, ये जो पूरा डायग्राम है ये सेम डायग्राम बनाना होगा और हर एक में एक एक के लिए गैप छोड़ना होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको यही वाला डायग्राम एक बार और बना के दिखा देता हूँ। ये जो अभी हमने बनाया है इसको एक बार और, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से, ईजी होगा। या आप 192 का भी ट्राई कीजिएगा। जल्दी से एक बार इसको और बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था ये सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ पे रेड से स्टार्ट किया था ना। आप इसको 192 का ट्राई करना, इसी तरीके से बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल राइट। और एक जो मैंने एक पिछले क्लास में बनाया था कंप्लीट ग्राफ को भी एक बार और बता देता हूँ। जैसे अगर आपको 6 पॉइंट से बनाना है कंप्लीट ग्राफ, K6 जिसका नाम लिया था, तो 1 2 3 4 5 एंड फाइनली ये 6। इसमें भी हमने आपको कहा था कि पॉइंट्स के नाम दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6। वो डायग्राम मैं दोबारा नहीं बना रहा क्योंकि तो फिर वही हो जाएगा कि रिपीट हो जाएगा। अगर आपको स्टेप्स नहीं समझ में आए तो इसको एक बार पॉज करके फिर से देखिएगा। ठीक है, और इसको कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए, कंप्लीट ग्राफ का मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ कि आपको ये कनेक्ट करने रहते थे। 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से,
1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से। फिर अब हम 2 को कनेक्ट करेंगे हर एक से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से एंड 2 को 6 से। फिर अब दूसरा कलर लेके अब हम 3 को अलग अलग कलर से कनेक्ट करते हैं, 3 को 4 से, 3 को 5 से और 3 को 6 से। पैटर्न आपको याद आ रहा होगा कि इसमें पैटर्न अगर आपको याद है तो बताइए पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। अगर आपका जवाब ट्रायंगुलर नंबर है तो बिल्कुल सही है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, जस्ट एक रिकॉल करने के लिए ताकि सारे एक साथ आ जाएं। फिर 4 को 5 से, 4 को 6 से और एट लास्ट ये यूज़ कर लिया, डार्क ग्रीन लेते हैं, 5 को 6 से। तो इस तरीके से आपका K6 बन जाएगा। और इसका पैटर्न जो फॉलो होता था वो इस तरीके से हुआ था कि पहले 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका ये पैटर्न फॉलो हुआ था। कंप्लीट ग्राफ बनाने का तरीका 5 4 9 3 12 15 टोटल आ जाएंगे। 15 इसमें हमने ये काउंट की थी नंबर ऑफ साइड्स जो बनी थी। तो इस तरीके से कोट स्नोफ्लेक, स्टैक्ड ट्रायंगल और स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर आपको बनाना आई होप आ गया है। इसमें जो पैटर्न भी फॉलो होता है वो स्क्वायर नंबर का होता है, ठीक है। इसका नाम है हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल और इसमें जो पैटर्न हमारा फॉलो होता है, इसमें जो हमारा पैटर्न फॉलो होता है स्क्वायर नंबर, कंफ्यूज मत करना, इसका नाम है स्टैक्ड ट्रायंगल। स्टैक्ड ट्रायंगल जिसे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे स्टैक्ड ट्रायंगल और इसका नाम है हमारा कोच स्नोफ्लेक। थोड़ा डायग्राम कठिन है लेकिन आई होप जो मेथड मैंने आपको बताया वो आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। इसका नाम है, कोच में के होता है कि सी होता है, लेट मी चेक, हाँ के है, के ही है, कोच स्नोफ्लेक। 192 वाला आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यही आपको क्या करना रहेगा, पूरा सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके हर एक के बीच में आपको साइड में गैप छोड़ना पड़ेगा, तो आपका बन के तैयार हो जाएगा कोच स्नोफ्लेक। इस तरीके से हमने सीख लिया। तो चलिए जो सारे थे एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। ये जो आपका सबसे पहला था रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में जो आप में इसमें हमको काउंट करनी रहती थी साइड या वर्टिसेस, तो इसमें जो हमारा पैटर्न फॉलो हुआ था वो था हमारा काउंटिंग नंबर का। सिंपली कंप्लीट ग्राफ में हमने इसको बनाना भी सीखा, इसके तरीके सीख लिए, साथ ही साथ इसके आगे के भी आपको मैंने बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में। K7 K8 आप K10 तक ट्राई कर लेते हैं। इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है वो होता है ट्रायंगुलर नंबर का, और क्यों फॉलो होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कि जब आप इसको इस तरीके से अरेंज करोगे 1 by 1 करके, जब इसको लगाओगे 1 by 1 ऐसे कि जैसे यहाँ पे देखो ब्लैक वाला आप काउंट करो, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, तो टोटल 5 आया था। फिर ब्लू वाला काउंट करोगे 4। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। 1 by 1 हमने ज्वाइन करके भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद स्टैक्ड स्क्वायर, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जो पैटर्न भी फॉलो होता है वो स्क्वायर नंबर का पैटर्न फॉलो होता है। स्टैक्ड ट्रायंगल्स, स्टैक ट्रायंगल और ट्रायंगुलर नंबर में आप कंफ्यूज मत होना, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो पैटर्न आता है वो स्क्वायर नंबर का आता है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखना, आप जब आपने इसको बनाया होगा यहाँ पे आपने क्या किया था, 1 + 3 + 5 यही किया था ना, तो रिजल्ट आपको 9 आया था। और यहाँ पे ये 1 आया था, ये 3 आया था, इन दोनों को ऐड किया था 1 + 3 तो आपका 4 आया था। इसी तरीके से यहाँ 1 + 3 + 5 + 7। आप यहाँ पे एक पैटर्न और नोटिस करना, जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को, मतलब लगातार ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जैसे हमने शुरू के 4 ऑड नंबर ऐड किए 1 3 5 7, तो रिजल्ट जो सम है उसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई है 4 के स्क्वायर के बराबर।
4 ऑड नंबर अगर हम स्टार्टिंग से ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप सीख सकते हो, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से कोच, अब फिर हम आ जाते वापस स्टैक्ड स्क्वायर में भी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो स्क्वायर नंबर का हो रहा है। इसमें भी स्टैक्ड ट्रायंगल में जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो हमारा स्क्वायर नंबर का हुआ है। और कोच स्नोफ्लेक में ट्रायंगल बना है फिर इस तरीके से। इसमें हमारा जो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसमें हम बस जो प्रीवियस नंबर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे इसमें हम साइड्स को काउंट कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर रहे थे। तो इसमें हम नंबर ऑफ साइड्स बेसिकली काउंट कर रहे हैं कोच स्नोफ्लेक में। कोच स्नोफ्लेक में नंबर ऑफ साइड हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें 3 आ गया तो अगले में हमारा मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 12, फिर इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 48, और फिर इसको अब आप 4 से करेंगे तो 192 आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको पूरा ये डायग्राम बनाना, उसका जो पैटर्न फॉलो होता है वो आपको सिखा दिया। अगर आपको कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में चेक करें। ये काफ़ी कठिन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये एक ईजी मेथड है। खासकर कोच स्नोफ्लेक में कैसे बनाएं मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो अलग अलग कलर से भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।